14 अक्टूबर 1956 बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली और बाबा साहेब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने के बाद अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। ये जो दीक्षा लेने और देने का पूरा कार्यक्रम है, इतिहास में धम्म क्रांति के रूप में दर्ज है। बाबा साहेब ने ये जो धम्म क्रांति की, इस धम्म क्रांति को आज 66 साल पूरे हो चुके हैं और हम इस समय है कामटी में। नागपुर ज़िले का एक उपनगर भी इसे कहा जाता है। जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ कभी बाबा साहेब ने भाषण दिए थे। यही वो जगह है, यहाँ बाबा साहेब के निजी सचिव रहे नानक चंद रत्तू साहब भी इस जगह पर आए। यहाँ उनका एक बड़ा सत्कार और भाषण का भी कार्यक्रम हुआ। लेकिन आज हम इस जगह को आपके पास पहुँचा रहे हैं, उसके पीछे एक खास दूसरी वजह है। वजह यह है कि यहीं इस जगह पर कामटी महिला संघ का एक बड़ा कार्यालय है और इन कामटी महिला संघ की इन महिला कार्यकर्ताओं से, जो कि महिलाओं के समुपदेशन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए काम करती है, आइए ज़रा इन लोगों से परिचित होते हैं और इनसे मिलकर ज़रा बातचीत भी करते हैं कि बाबा साहेब की ये जो धम्म क्रांति है, इस धम्म क्रांति का कितना प्रतिबिंब इनके जीवन में, इनके कार्य में मिलता है। तो आइए चलते हैं, ज़रा भीतर चलेंगे। कामटी महिला संघ की ये सारी जो बहनें हैं, वो सब इकट्ठा इस समय यहाँ उनके कार्यालय में बैठी हुई हैं। इस वक्त हमने इनका वक्त भी लिया था। तो वो महिलाएं नहीं हैं जो समुपदेशन के लिए यहाँ आती हैं और जिन्हें समुपदेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन इस वक्त हम इनकी जो मंशा है और इनके कार्य का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को भी आपके पास पहुँचाएंगे और धम्म क्रांति का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को इनके साथ आज साझा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए ज़रा जुड़ते हैं कामटी महिला संघ के साथ। सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम लोग ये जो बातचीत है, इस बातचीत को यहीं से शुरू करना चाहेंगे कि ये कामटी महिला संघ जो है, इसे स्थापित करने की ज़रूरत क्या पड़ी? बैठिए बैठिए बैठिए। आमचा महिला संघ 2019मध्ये स्थापन झालेला आहे आणि 2019मध्ये या ठिकाणी सर्व कामठी देखिएगा, इस समय आपको बहुत सारे जो महाराष्ट्र के बाहर के भी लोग हैं ना, वो भी सुन रहे हैं। यदि आप हिंदी बोल सकते हैं तो बोलिएगा। हमारा कामठी महिला संघ ये 2019 में स्थापन हुआ है और इसकी आवश्यकता हमें ऐसी लगी जब हम लोग एक साथ मिलते हैं। हमारा पहले योगा ग्रुप था, तो योगा ग्रुप के माध्यम से हमें ऐसा लगा कि हम सभी महिला, सब कामटी स्तर की जितनी भी बस्तियाँ हैं, वहाँ से सभी महिलाएं हम एकत्र होती थी। अच्छा। तो वहाँ हमें ऐसा लगा कि क्यों ना हम एक संघ की तरह काम करें और एक ऐसी जगह आए जो सामाजिक समस्या है उसके ऊपर काम करे। जो कामटी के अंदर सिर्फ पुरुष वर्ग ही काम करता था, तो हमें ऐसा लगा कि ये महिला को कहीं ऐसा अलग थलग रखा जाता है, तो उस माध्यम से हमें ऐसा लगा कि हम एकत्र आके हम भी महिला शक्ति जो हमारा सशक्तिकरण है, तो हम भी कर सकते हैं। और इस माध्यम से हमने उसकी स्थापना की। उस माध्यम के द्वारा हमारा जो 2000 महिला दिन था 8 मार्च का, वो हमारा बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर वो कार्यक्रम हुआ। वहाँ कम से कम 700-800 महिलाएं उपस्थित थी। वो कार्यक्रम इतना सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद कोरोना 1-2 साल हम थोड़ा पीछे चले गए थे, लेकिन उसी आधार पर हमने फिर से नए इस साल 2021 में फिर महिला दिन का शुरुआत हुआ। उस दिन और उससे बड़ा कार्यक्रम हुआ और ये कार्यक्रम अभी चालू है। इसके उपरांत और भी कार्यक्रम चालू है यहाँ महिला जी। हम आपको एक बात बता देते हैं कि ये कामटी महिला संघ की स्थापना भले ही 2019 में हुई हो, लेकिन ये जो एक्टिविस्ट है, ये एक्टिविस्ट बड़े लंबे समय से इस कार्य से जुड़े हुए हैं। और अभी जब हम लोग इस बहन से बात कर रहे थे, तो इनका बड़ा स्पष्ट कहना था कि पुरुष वर्ग के साथ काम करते हुए महिलाएं अपने आप को थोड़ी छोटा महसूस कर रही हैं। वास्तव में काम करते हुए स्थिति तो ये होनी चाहिए जिनके बड़े आदर्श होते हैं सावित्रीबाई और ज्योतिबा, यानी कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और क्रांतिबा ज्योतिराव फुले।
एक ऐसी जोड़ी जिन्होंने मिलकर इस पूरे सशक्तिकरण के आंदोलन को अपने कांधे पर रखकर उसे चलाया और उसे एक अंजाम तक पहुंचाया। इस वक्त भी ये महिलाएं जो अपने आप को एक संघ के रूप में इकट्ठा करके आगे बढ़ी हैं। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। भाई आप कामठी महिला संघ में किस ओहदे पर हैं? मैं शीला मिश्रा, जी, कामठी महिला संघ कामठी घेऊ ये उंच भरारी, इनमें मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, मतलब ले एक ऊंची उड़ान। हाँ, हाँ। जी हाँ, तो हमारा एक ऐसा संकल्प है, 4 साल से हमारा ये पूरा दर रविवार बुद्ध विहार चलता ही रहा था। तो इसमें हम सभी महिलाएं भी आती थी और पुरुष भी आते थे, लेकिन उनमें हमने जो समाज में जो बदलाव करना चाहते थे, तो उसमें हमने सभी महिलाएं आकर उनको समाज के हर एक इस पर हमने हमारा जैसा विवरण और ये सब कुछ होता था वहाँ पे। तो इसमें हमको इतना फर्क दिखा ये 4 साल के अंदर में कि होली, दिवाली, ये जो त्योहार बड़े इससे मनाते थे ये लोग, तो वो सब बंद हो गया। कैसा कि होली के समय ये लोग क्या करते थे कि कीचड़ डालना, बड़े बड़े वो जलाना, लकड़ियाँ, पानी डालना, यानी जैसा त्योहार जैसे हिंदुओं के समान मनाना और झगड़े होना, फिर पुलिस आना, गाड़ी में पकड़ कर लेकर जाना, ये सब हमने सभी महिलाओं ने हमने एक साथ आकर, और पुरुष ने भी हमने रैली निकालते थे वाइट शुभ्र कपड़े में, और पूरे मोहल्ले में पूरे सब ये इसमें घूमकर उन्होंने जब देखे तो हमारे ऊपर इतना सा भी यानी छीटा हमारे ऊपर उन्होंने फेंके नहीं किसी का, लेकिन धीरे धीरे पूरा यानी 90% अभी हमें देखने को मिलता है 4 साल के अंदर कि वो होली नहीं जल रही। अच्छा, मतलब जो विकृतियां थी उन विकृतियों को आपने रोकने की कोशिश की? रोकने की कोशिश की है, और हमारे साथ तो पाटिल सर भी थे, उन्होंने सबको यानी एकत्रित किए थे तो जब भी हम सब एक साथ होकर महिलाएं और पुरुष भी आए, और महिला हम ज़्यादा रहते थे वहाँ पे, तो वो सब कार्य किए। तो ये हमारे इसमें ये फर्क दिखा कि वो होली बंद, और दिवाली के समय जो रोशनाई होती थी वो भी बंद, क्योंकि हमारी रैली निकलती थी, और रैली में हम सब यानी समाज के पुरुष वर्ग, महिलाओं को, बच्चों को, सबको ये संदेश देते थे कि हमें कैसा रहना है। डॉक्टर भी आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म क्रांति की, उस धम्म क्रांति के प्रभाव में कैसा आचरण होना चाहिए? कैसा आचरण होना चाहिए, इसीलिए हमने महिला संघ जो हमारा है, तो हम ही छोटे छोटे उपक्रमों के द्वारा हम सब महिलाएं जब एकत्रित होते हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें BR अम्बेडकर के जो विचार है और जो संदेश है वो उन्हें बताते हैं कि हमने अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को हमने कैसे देना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, दूसरों के साथ हम कैसे रहेंगे, जयंती, पुण्यतिथि, इसके माध्यम से हम अलग अलग जैसे उपक्रम रखते हैं, उनको गाइड करते हैं हमको कौन से वे से जाना है जिससे हमारा समाज आगे जाए। हमारी लड़कियां लड़के जो अभी जो यंग सीजन में है, तो कैसे बिहार में ग्रुप में स्टडी करके कैसे आगे बढ़े। बहुत सारे यानी बच्चे जब अभी जॉब पर लग रहे हैं, क्योंकि स्टडी यानी BR अम्बेडकर का जो उद्देश्य था कि तुम्हें अगर बढ़ना है और समाज को भी आगे बढ़ना है तो पहले शिक्षा जरूरी है। बाबा साहेब का ये बड़ा मूल मंत्र रहा है कि पढ़ो, और ये जो पढ़ने की बात बाबा साहेब ने कही, इन बहनों ने इसी बात को अपने काम का स्लोगन बना लिया, और अपने काम का स्लोगन बना के ये कामठी महिला संघ के तहत आगे बढ़ रही है। हम लोग थोड़ा इस तरफ जाएंगे। ताई, आप क्या बता पाएंगे कि आपका ये जो एक्टिविज़म है, ये जो पूरा काम है, इस काम पर बाबा साहेब ने जो धम्म क्रांति की 14 अक्टूबर को, इसका कितना प्रभाव देखते हैं आप? जी, सबसे पहले आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की बहुत सारी मंगल कामनाएं। और जैसे बाबा साहब ने जिस तरीके से इस समाज में काम किया है, तो हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा दी थी, और उस समय में जो जितने भी लोग थे वहाँ पर उपस्थित, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो अनलिटरल होने के बाद भी उनमें एक जज्बा था, एक ईमानदारी थी, एक ऑनेस्टी थी। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं जितना भी इतना वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी आज ये समाज उस बात को नहीं मान रहा है। ये प्रभाव हम देखते हैं। तो उसको हम किस तरीके से उनको बुद्ध धम्म की ओर बढ़ाते रहे, कैसा उनको हम बुद्ध का जो संदेश है, बाबा साहब का सपना था कि इस देश को मैं बुद्धमय करूँगा, ये जो उनका जो ख्वाब था, उस ख्वाब को हम परिपक्व होने की ओर हम अग्रसर हैं। अच्छा, तो इस एक्टिविज्म में क्या चीज़ें शामिल हैं?
मतलब क्या चीज, किन चीज़ों पर, किन गतिविधियों में आप काम करते हैं? यस, हम लोग एजुकेशन को फोकस करते हैं। बच्चों के ऊपर जो संस्कार है उनको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर जो महिलाएं हैं, जैसे यंग महिलाएं हैं, तो उन महिलाओं के ऊपर भी हमारा फोकस है कि ताकि वो आगे चल के अपनी फैमिली को वो किस तरीके से संस्कार दे सके। और दूसरा ये है कि हम बिहारों में जाके इन गतिविधियों को हम प्रचालित करते हैं। स्त्री से एक बात ज़रूर जुड़ती है कि वो संस्कारों की जननी होती है। भारतीय परिवेश में अगर हम लोग बात करें तो भारतीय परिवेश में माँ के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं, और माँ के साथ जो बच्चे वक्त बिताते हैं तो माँ जो सिखाती है बच्चे सीखते भी हैं। और यही बात अपने जहन में रखकर कामठी महिला संघ ने अपने इस काम को आगे बढ़ाया है। हम ज़रा बात करेंगे एडवोकेट विद्याताई से। एडवोकेट विद्याताई, आप तो बहुत सारे एक्टिविज़म में रहती हैं, कामठी महिला संघ की भी आप एक संस्थापक सदस्यों में से है। हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कामठी महिला संघ कभी इन चुनौतियों का भी सामना करता है कि महिलाएं बड़े अत्याचार से पीड़ित होती है, और उनके अत्याचारों से उनको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि आप तो वैसे भी कोर्ट में आपको लड़ना है, तो क्या इन सारी चीज़ों को आप कहीं देखते हैं, और इसको आप धम्म क्रांति के प्रभाव से कैसे इसको रिजोल्यूशन की ओर लेकर जाते हैं? बहुत पहले तो मैं आपको सभी को ये विजय धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की मंगल कामनाएं करती हूँ बहुत। और सभी मेरी जो कामठी महिला संघ की जो यहाँ पे फाउंडर मेंबर है, जिसको हम लोग संगठिका करके बोलते हैं। अच्छा, आपने ये नाम रखा है संगठिका। देखिएगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है जो संगठिका के नाम से आया। हमने इतनी संस्थाओं से बात की, लेकिन पहली बार कामठी महिला संघ से ये कोई बात आई है और ये कोई नाम आया है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जो संगठिका का नाम दिया है। हाँ, ताकि ये जो है संघ जो भूमिका होती है, संघ की भूमिका, उस संघ की भूमिका को लेकर ही एक हम लोग, जैसे कि हमारा एक थीम है, चले एक ऊंची उड़ान भरते हैं। तो ऊंची उड़ान भरने के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा जाल लेके उड़ना है, ताकि हम एक शक्ति बन सके। तो समाज के अंदर में बहुत ज्यादा वो जो तथागत की जातक कथाओं में इसका जो वर्णन मिलता है, आपने उसको अपना आदर्श बना लिया। अच्छा, तो संघ की भावनाओं को लेकर ही हम लोगों ने संगठित हुए। और सबसे बड़ी बात ये है कि समाज के अंदर में आज भी महिलाओं के ऊपर में अन्य अत्याचार होता है। घर के अंदर में भी जो है डोमेस्टिक वायलेशन की शिकार होती है। तो ऐसे सभी महिलाओं के लिए भी हम एक आदर्श महिला करके खड़े हैं। तो आप कैसे इनिशिएटिव्स लेते हैं इस पर? जो भी हमारे पास में अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्याओं को लेके हम लोग पहले तो उनको थोड़ा सा भेद बंधाते, उनको ढाढ़स बताते कि अन्याय अगर हुआ है तो अन्याय के ऊपर में खड़ा होना चाहिए, अन्याय के विरोध में हम लोगों ने खड़ा। उसके लिए हम उनको एक ऐसा लगता है कि ये हमारा कहीं कंधों के ऊपर में इनका थोड़ा सा हाथ है भाई, तो हम उनका आधार बनते हैं। उनको न्यायिक जो भी है लड़ाई लड़ने के लिए भी हम उनको मदद करते हैं। पुलिस स्टेशन में तकरार करने तक के हम लोग उनकी मदद करते हैं, और घर के अंदर में भी हो या बाहर में भी हो। तो उसके लिए हमारा जो संघर्ष, पूरी महिलाएं, एक मैं कहीं नहीं, मैं नहीं होती, सभी होते हैं। एक के साथ में सारी महिलाएं खड़ी हो जाती है, चाहे वो सीओ हो, अगर कोई एप्लीकेशन करना है तो सारी महिलाएं वहाँ पे हम लोग खड़ी हो जाती है। अच्छा। आंदोलन के तौर में हम लोग खड़े होते हैं। अच्छा, यदि हम इस बातचीत को पूरा करना चाहेंगे आपके इस कामठी महिला संघ के साथ, तो आप हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि 14 अक्टूबर बाबा की जो धम्म क्रांति है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, अपने अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, तो इस घटना के प्रभाव में अगर आप कुछ एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए देना चाहें तो क्या होगा? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल किया सर। मैं आपका पहले तो धन्यवाद दूंगी, क्योंकि इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे बहुत हर्ष होता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इतने 65 साल पूरा कंप्लीट हो गया हमारा धम्म चक्र प्रवर्तन के लिए, और इस ऐसे मौके के ऊपर में आज बाबा साहब का सपना था कि प्रबुद्ध भारत की संकल्पना बाबा साहब ने देखी थी। एक बाप ने अगर कोई सपना देखा है और उसको पूरा करने का काम अपने बेटों का होता है। अगर बाप हमारा कहता है और बाप का सपना हम बेटे अगर पूरा नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमको नाकामी भी की
तौर पे है और नालायक औलाद बोली जाती है। जो बेटा बाप की धरोहर को आगे नहीं बढ़ाता है तो वो बेटा जो होता है वो नालायक औलाद होती है। तो हम नालायक औलाद क्यों बने? हम नालायक औलाद ना बनते हुए इस प्रबुद्ध भारत की ओर हमारा उपक्रम रहे, इस दिशा के अंदर में बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध के मैं सभी समाज के सभी बंधुओं को विनती करती हूँ कि पहले तो हम लोग बुद्ध धम्म को धर्म ना माने, क्योंकि बुद्ध ने धर्म को अधर्म कहा है। तो हम धर्म ना मानते हुए धम्म यह एक आचार संहिता हो मानव जीवन के कल्याण के लिए, एक मानव ने दूसरे मानव के कल्याण के लिए जिए, इस आधारशिला को लेके इस धम्म को पहले अपनाएं। धम्म के लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पहला विशुद्धि का मार्ग, जहाँ पे शीलों का आचरण होता है, जो शील महत्वपूर्ण होता है। शीलों के साथ साथ में अंदर में हमारे साथ में जो अष्टांगिक मार्ग बताया है, तो उस अष्टांगिक मार्ग से हमने चलना चाहिए। तीसरी बात है कि 10 गुणों जो कि 10 पारमिता है, उस गुणों को हमने अपने में अगर हमारे आचरण में हम समाविष्ट कर लेते हैं तो हम अच्छा इंसान बनेंगे, धम्म के राही बनेंगे। और इस तरह बाबा साहेब का जो स्वप्न है उसे पूरा करने में मदद भी मिलेगी। और उसी के साथ साथ में मैं एक चाहती हूँ कि बिखरे हुए मोतियों का कोई मोल नहीं होता। तो हम बिखरे हुए मोती जो है वो बिखरे हुए मोतियों का कोई मोल नहीं होता, हमने एक माला बन जाना चाहिए। उसी मोतियों को समेट के हम अगर एक माला बनते तो बहुत खूबसूरत उसका जो उपयोग होगा वो बहुत अच्छा हो सकता है। बाबा साहेब का यह आदेश भी रहा है कि पढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन ये जो संगठित रहने वाली जो बात है, इसकी एक छोटी सी जिसे हम कहें कि जिसे सल कहा जाएगा या फिर ऐसे कहा जाएगा कि एक छोटी सी चुभन, कि जिसके कारण इस कामठी महिला संघ को भी ये लगता है कि ये जो मोती है जो अलग अलग बिखरे पड़े हैं, ये बिखरे हुए मोतियों ने एक माला बन जाना चाहिए, जिसे तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से जोड़कर हम देखें तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि तथागत मिलजुल कर रहने की बात कहते हैं। वे अकेले अकेले जीने वाली बात नहीं कहते और इसी सूत्र के साथ वे आगे बढ़ते हैं। हम इस समय आपके पास पहुंचा रहे थे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म क्रांति के 66 सालों का एक छोटा सा आंकलन, जो इस वक्त हम इस कामठी महिला संघ के उनके अनुभवों के साथ साझा कर रहे थे। यहाँ हम लोग रुकते हैं, लेकिन आपसे मिलाएंगे किसी और संगठन को, और उस संगठन के साथ उनकी बात, उनका संघर्ष, उनकी बात आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा।